हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स में नेक्स्ट कंपाउंड का डिस्कशन जो मैं लूंगा वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इज बेसिकली कंपाउंड ऑफ मैग्नीज और मैग्नीज का मेन ओर है पायरोल्यूसाइड, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन पायरोल्यूसाइड से किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पायरोल्यूसाइड को मिक्स करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इस मिक्सचर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन देगा ऑन डिकम्पोजिशन। और एक और खास बात है कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन मोल्टन स्टेट, वाटर नहीं ऐड करते हैं। देखिए क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, पायरोल्यूसाइड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। एटमॉस्फेरिक एयर या पोटेशियम नाइट्रेट मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करेगा +4 से +6 में। रीजन, क्योंकि मीडियम यहां पर अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन मीडियम में मैग्नीज ऑक्सीडाइज होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और कंपाउंड बनेगा पोटेशियम मैग्नेट जो कि ग्रीन कलर का होगा। ये जो मेल्ट मिला है स्टूडेंट्स, इसको इट इज एक्सट्रैक्टेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसका रीजन ये है कि अगर इस मेल्ट में, यानी जिसमें जो पोटेशियम मैग्नेट जो मिला हुआ है, इसमें एक्सेस वाटर डाल देंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। आप देख रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, पोटेशियम मैग्नेट disproportionates into potassium permanganate and MnO2। इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो मेल्ट मिला है, ग्रीन मेल्ट जो मिला है, इसमें इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर K2MnO4 जो मिल जाएगा थोड़ा सा सोल्यूशन फॉर्म में, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इसके इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं, लेकिन याद रखें मीडियम स्ट्रांगली अल्कलाइन होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन के अलावा हम ओजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे मीडियम ऑफ ऑक्सीडेशन एल्कलाइन होना चाहिए। अदरवाइज क्वांटिटेटिव कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लैबोरेटरी मेथड भी है इसका प्रिपरेशन का। देखिए यहां पर लिया है हमने क्या, पेरोक्सी डाई सल्फेट। पेरोक्सी डाई सल्फेट में आप देख रहे हैं O- सल्फर, O- डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये स्टूडेंट्स हो गया पेरोक्सी डाई सल्फेट। तो पेरोक्सी डाई सल्फेट में जो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, दिस पेरोक्साइड लिंकेज विल ऑक्सीडाइज मैग्नीज 2 इंटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डिपेंड करता मीडियम यहां पर क्या है, मीडियम यहां पर क्या है, एसिडिक आएगा। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट ध्यान दीजिए कन्वर्ट कहां पर हो जाएगा, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो पेरोक्सी डाई सल्फेट ऑक्सीडाइजेस मैग्नीज 2 आयंस इंटू परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, और यह लैबोरेटरी मेथड हो सकता है। हालांकि इस पेरोक्सी डाई सल्फेट की जगह हम
PbO2 ले सकते हैं, Pb3O4 ले सकते हैं, लेकिन याद रखें जब हम PbO2, Pb3O4 लेंगे तो हमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन पर हीट करने पर ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है और MnO2 बनता है। इसके डिकम्पोजिशन से एक ब्रीफ में इसके डिकम्पोजिशन की मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, Mn ओके, oxidation 7. Student, during its heating, what will happen? Intramolecular redox reaction basically occurs. यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इसका 7 है, तो while heating a redox reaction occurs between this and this, और इससे क्या होगा, मैग्नीज इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा और मैग्नीज रिड्यूस होगा। तो यहां जो प्रोडक्ट आएगा उसमें मैग्नीज जो प्रोडक्ट रहेगा उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से कम होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पोटेशियम भी है, तो पोटेशियम को हमें यहां मेंटेन भी रखना है और प्रोडक्ट न्यूट्रल रहनी चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को भी मेंटेन रखना होगा। इसलिए एक प्रोडक्ट यहां पर ऐसा मैग्नीज का जरूर आएगा जिस प्रोडक्ट में K+ जरूर आए। तो याद रखिए, मैग्नीज का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें ऑक्सीजन आयन बनता हो, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का आएगा, यानी मैग्नेट आयंस आएंगे। इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा क्या, K2 MnO4, ठीक है ना, K2 MnO4। तो देखिए यहां पे 2 पोटेशियम यूज हुए, तो हमने यहां पे 2 पोटेशियम लिख दिए, ठीक है ना। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6, इसकी 7 है, ठीक। अच्छा, अब एक मैग्नीज और स्टूडेंट बच रहा है, तो अब यहां पर एक प्रोडक्ट और लिखना होगा जो मैग्नीज और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट बेसिकली होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, MnO2, MnO2, क्योंकि 2 पोटेशियम इधर है, 2 पोटेशियम इधर आ गए। पोटेशियम क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लिखना है जो पोटेशियम के चार्जेस को बैलेंस करता हो। मैग्नेट लिख दिया, इसके 2 पोटेशियम आ जाएंगे। फिर मैग्नीज को हम कैसे मेकअप करेंगे, अब देखिए यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन यहां एक्सेप्ट किए होंगे, यहां पे पहले 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, वहां पर कितना आ गया, 4, यानी 7 से यहां तक 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेट आयन जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, और परमैग्नेट आयन पर्पल कलर का होता है। दोनों के शेप जो है वो टेट्राहेड्रन होते हैं, ठीक है ना, और दोनों में p-pi d-pi बॉन्ड्स होते हैं, p-pi d-pi बॉन्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट एक अच्छा ऑक्सीडेंट है, एक अच्छा ऑक्सीडेंट है, और इसीलिए ये एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, ठीक है ना। इट इज एविडेंस बाय
दिस रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जब एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीज 2 में। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा? 1.52 वोल्ट। वहीं पर ये न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में जब मैग्नीज या परमैंगनेट आयंस ऑक्सीडाइजिंग का काम करेंगे तो ये आए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी MnO2 में कन्वर्ट होंगे। और Mn2 प्लस बेसिकली ये है लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक, या इसको कभी कभी कलरलेस भी कहा जाता है, कलरलेस। और MnO2 इट लुक्स ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक आता है। तो इस एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट किस में रिड्यूस होगा? Mn2 प्लस में। वहीं पर वीकली अल्कलाइन मीडियम या फेंटली अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में परमैंगनेट रिड्यूस होगा किसमें? MnO2 में। लेकिन न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। आप देख पा रहे होंगे इसका SRP वैल्यू कितना है? 0.59 वोल्ट। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस आयन को फेरिक आयंस में, H2S गैस या सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज करते हैं। वेरी सिंपल रिएक्शंस, आपको याद होगा ये तीनों रिएक्शंस हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी ले रखी है। फिर स्टूडेंट्स, नाइट्राइट आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रेट, ठीक। थायोसल्फेट आयंस का रिएक्शन मैंने यहां नहीं लिखा हुआ है, हालांकि थायोसल्फेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर प्लस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। ये जो सल्फाइट आयन है ना, सल्फाइट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट। ओके, इसके अलावा जो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, वो ये वाली रिएक्शन है जिसमें लिखा गया है कि ऑक्सलेट आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात, पोटेशियम परमैंगनेट जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है या ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहली बात, इस रिएक्शन का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री C, या ऐसा भी कह सकते हैं 333 केल्विन पर रिएक्शन होती है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड की जो रिड्यूसिंग पावर है बहुत अच्छी नहीं है ना। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 आएगा। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट कार्बन को +3 से +4 में ऑक्सीडाइज करेगा और अपना रिड्यूस होगा +2 में, क्योंकि जाहिर सी बात मीडियम एसिडिक है। लेकिन ये रिएक्शन इनिशियली स्लो होती है, स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे मैग्नीज 2 आयंस बनते हैं रिएक्शन स्पीड्स अप, बिकॉज Mn2 प्लस ions catalyze this reaction, and hence this reaction is also a very good example of self catalysis. Self catalysis वो रिएक्शन होंगी जिनमें one of the product acts as catalyst. एक और खास बात इसके बाद में कि यहां सेल्फ इंडिकेटर का काम कौन करता है? KMnO4। यानी इस रिएक्शन से जुड़ी हुई 3 बातें, पहला 60 डिग्री C पर, दूसरा इज मैग्नीज 2 प्लस एक्ट्स एज ए सेल्फ कैटलिस्ट, तीसरा परमैंगनेट एक सेल्फ इंडिकेटर का भी वर्क करता है। ओके,
एक्चुअली ये रिएक्शन यूज की जाती है टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड के बीच में। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइजेस आइबानस इनटू आयोडेट आयंस। और एसिडिक मीडियम में आइबानस आयंस आर ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन, जबकि फेंटली अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, आयोडेट में ऑक्सीडाइज। ये कंट्रास्ट है और मैं जहां तक समझता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो इस कंट्रास्ट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और रिएक्शन यहां पे देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई एडवांस और जेई मेंस में ये रिएक्शन आ चुकी है। एक्चुअली न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है क्वांटिटेटिवली सल्फेट में, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर प्लस सल्फेट, यहां सल्फेट में, ठीक है ना। और मैं इसकी बैलेंसिंग थोड़ा सा बताना चाहता हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे परमैंगनेट आयन हो गया, परमैंगनेट आयन, इसकी रिएक्शन हो रही है थायोसल्फेट से, O माइनस सल्फर, इस सल्फर की ऑक्सीजन -2, इसकी +6, डबल बॉन्ड O, ओके। तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि ये वाला सल्फर कहां पहुंच जाता है, सल्फेट में चला जाता है, यानी सल्फेट यहां बन गए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6, यानी ये सल्फर जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने, 8। और पोटेशियम परमैंगनेट जब रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, MnO2 में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यानी परमैंगनेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ये 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहां पर सल्फर कितने हो गए, यहां पे 6 हो गए, तो 6 सल्फेट, मैग्नीज 8 हो गया, चार्जेस बैलेंस करिए, 12 माइनस इस तरफ है, ठीक है ना, और इधर 6 माइनस इधर हो गए, और 8 माइनस 14, यानी 14 माइनस इस तरफ है और उधर 12 माइनस है, तो हमने इधर क्या लिख दिया, 2 OH माइनस लिख दिया, ओके। और बाकी यहां पे एक वाटर को हमने ऐड कर दिया, बैलेंस हो गई, ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके अलावा नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट की न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में, वो ये कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस मैग्नीज 2 आयंस इनटू MnO2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट और ZnO व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट Mn2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है MnO2 में। देखा जाए तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन कहेंगे या कम प्रपोर्शनेशन, ये बेसिकली कम प्रपोर्शनेशन है ना। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता रहता है प्रोडक्ट में, जबकि यहां पर एक ही एलिमेंट के 2 स्पीसीज, एक में ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग का काम करेगा, और इस तरीके से यहां पर क्या हो गया, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और MnO2 यहां पे बन जाता है, ओके। तो ये तीनों रिएक्शंस स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
for board for IIT. ओके अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा और अच्छा इसको बताना चाहता हूं। यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, यहां पे +2 है। तो जब कम प्रपोर्शनेशन होगा तो इनके बीच में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है? एक तो 6 आ सकती है, एक 4 आ सकती है। तो कम प्रपोर्शनेशन के दौरान हम 6 वाला प्रोडक्ट सोचेंगे या 4 वाला सोचेंगे, ताकि मैं यहां पे लिख सकूं। तो अगर आप 6 वाला सोचोगे ना, मीडियम यहां पर क्या है? एक्वस है, न्यूट्रल है, फेंट एल्कलाइन है, और इसमें आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोडक्ट को आप बनाओगे तो जानते हो क्या होगा? इट विल रेडली डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू KMnO4 एंड MnO2, तो फाइनली आपको MnO2 ही मिलेगा। इसलिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा। So, dear students, this is all about preparation and properties of KMnO4. Thank you, students.